जो 8 बड़े थे वो तो पहली दुनिया में नहीं रहे, वो खुदा के पास चले गए, मतलब प्रभु के पास सो गए। तो मैं अपने मामा जी के बेटे को बड़ा प्यार करता था और जब मैंने उनको फोन किया वो कहते भाई तू हमारे लिए मर चुका है। सुनना, बैप्टिज्म ले चुका था। अब ये बातें जब मैंने सुनी तो मैं बड़ा दुखी था अंदर से कि क्या करूं। और मैंने खुदा को बोला, खुदा मुझे तू बता तू मेरे साथ है कि नहीं। और मैंने उस दिन बाइबल को रेगुलर बाइबल पढ़ रहा था और तिमोथियुस की किताब में मैं पहुंच गया। प्रभु ने मुझे कहा पहला तिमोथियुस पहला अध्याय 12 वचन पढ़। मैं क्या प्रभु, ये वचन तो मैं रोज पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज मेरी तिमोथियुस की किताब ही है जो मैंने पढ़नी है। प्रभु ने कहा कुछ नहीं पढ़ना, पहला तिमोथियुस पहला अध्याय 12 वचन पढ़। उसने कहा मैंने तुझे विश्वास योग्य समझ के बुलाया है और अगर तू अब मुझे छोड़ेगा तो मेरा विश्वास तुझसे टूट जाएगा। आगे तो बहुत कुछ लिखा है। तो मैंने कहा प्रभु ठीक है, पर अब मैं किसको अपने दिल की बातें बताऊंगा, मैं किससे अपने घर की बातें बताऊंगा। और मेरे पिताजी जिस दिन बैप्टिज्म लिए थे चंगे होके, 2.5 साल हो गए थे चंगे हुए को, वो भी मेरे खिलाफ हो गए थे। जिस दिन बैप्टिज्म लिया उसी दिन उन्होंने शैतानिक चीजों को मानना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है हम बुजुर्गों को समझा नहीं सकते, हम बुजुर्गों को डांट नहीं सकते। मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा अभी तो हमने बपतिस्मा लिया। कहते वो तो मैंने सिर्फ लिया चंगाई के लिए। और मैं बड़ा अंदर आत्मा में रोया, शरीर में भी रोया, आंखों में रोना आया। और मैंने कहा प्रभु ये क्या तूने किया, इससे बढ़िया हम बिना बैप्टिज्म के ठीक थे। पर मुझे नहीं पता ये परीक्षा अब शुरू होगी। और धीरे धीरे वो परीक्षा बढ़ती गई। पर प्रभु ने जो मुझे वचन दिया था मैंने उस वचन को थाम लिया और मैंने कहा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है प्रभु, बस तू मत छोड़ना। आज मैं सच बोलूं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था प्रभु के कारण, आज वो सब बैप्टिज्म पा चुके हैं, सबके सब।